नमस्कार दोस्तों, CIC इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ बेसिक कॉन्सेप्टों के बारे में बात की थी। आज हम उन कॉन्सेप्टों से थोड़ा ऊपर उठ के सवालों के यानी कि उनसे थोड़ा अच्छे सवाल कराने वाले हैं। जो हमारा कल का लास्ट वीडियो आएगा उसमें बहुत ही अच्छे सवाल कराए जाएंगे। आज कल की तरह हम आज भी आपको एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए देंगे। यदि आपने लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर उसका कमेंट बॉक्स में सही दे दिया तो समझ लीजिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट सीख गए। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो कल का जो क्वेश्चन था, कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको। तो क्वेश्चन था कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष का CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का SI में अंतर 70 रुपये है। ठीक है, ये दे रखा था और कह रहा था यदि रेट 10% हो तो मूलधन क्या होगा, यानी धनराशि क्या होगी, ये पूछा था। हमें क्या करना है, जब भी इस टाइप का सवाल आए कि 2 साल का अंतर हो या 3 साल का अंतर हो या लास्ट साल का ब्याज ज्ञात करना हो या पहले साल का ब्याज ज्ञात करना हो या पूरा संपूर्ण ब्याज ज्ञात करना है, तो उसके लिए एक डायग्राम है। यदि आप वो डायग्राम बनाना सीख गए तो समझ लीजिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। बात क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रेट होता है हमको सबसे पहले पकड़ना है किसको, रेट को। तो रेट को देखते हैं पकड़ के, फिर जो रेट होता है उसको बनाते हैं हम काय में, फ्रैक्शन में। 10% का मतलब आप जानते हो कि 1/10 होता है। तो जो भी 10 होता है नीचे की संख्या आती है। यदि 2 वर्ष की बात कर रहा है तो उसको वर्ग करके हम मूलधन मान लेते हैं। यदि 3 वर्ष की बात करता है तो इसका क्यूब करके हम क्या मान लेते हैं, अपना मूलधन मान लेते हैं। यहाँ पर 2 वर्ष की बात कर रहा है तो हम मान लें कि माना यानी कि लेट P है हमारा 10 का स्क्वायर यानी कि 100। यदि हमारा मूलधन 10 है तब क्या होगा, यदि हमारा मूलधन 100 है तब क्या होगा, 100 पर जो पहले साल का ब्याज मिलेगा यानी कि 1/10 मिलेगा। 100 का 1/10 यानी कि 10 ब्याज मिलेगा। ठीक है, यदि हम दूसरे साल की बात करें तो दूसरी साल जो ब्याज मिलने वाला है हमें इस 100 पर तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ब्याज पर ही ब्याज मिलेगा। यानी कि दूसरी साल ब्याज मिलेगा 100 का 1/10 10 और प्लस 10 का 1। ठीक है, तो दूसरी साल हमें इतना ब्याज मिलेगा। आपको पता है कि सिंपल इंटरेंस कौन होता है, ये सिंपल इंटरेंस है। जो पहले साल सिंपल इंटरेंस होता है वो दूसरी साल होता है। यानी पहले साल 10 मिला ब्याज साधारण ब्याज, तो दूसरी साल भी क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था कि पहले साल का CI और SI क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि पहले साल का CI भी 10 होगा, SI भी क्या होगा, 10 होगा। जब SI 10 है दूसरी साल का SI भी 10 होगा। लेकिन दूसरी साल का CI बदल जाएगा। CI कितना है, दूसरी साल का 11 है। क्वेश्चन में कह रहा था कि 2 साल का CI और SI में अंतर, 2 साल का CI SI में अंतर 70 है। यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, ये हो गया 2 साल का क्या SI और ये क्या है पूरा 2 साल का, ये पूरा दे रखा है 2 साल का CI। यानी कि 2 साल के CI और SI में अंतर यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि 1 बराबर यहाँ से हो जाएगा कितना, 70। एक तो दे रहा था सवाल। जब यहाँ से 1 बराबर 70 हो जाएगा, हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है मूलधन। तो मूलधन कितना माना था, हमने 100 माना था। तो P का मान कितना आएगा, P बराबर 100 गुणा 70। जब 1 का मान पता है तो 100 का मान ऐसे निकालते हैं। ये हो जाएगा आपका 7000 रुपये। यानी कि जो मूलधन होगा वो 7000 रुपये होगा। तब जाके 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आपका कितना आएगा, 70 रुपये आएगा। ये तो हो गया पिछले लेक्चर का सवाल। आज हम बात कर लें आज के लेक्चर का पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल है, कह रहा किसी धनराशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 186 रुपया है। बात कर रहा है कि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज में अंतर 186 रुपया है। ये आपको दे रखा है 186 रुपया है। कह रहा है यदि ब्याज की दर 10% है तो धनराशि क्या होगी। कह रहा है ब्याज की दर यानी कि रेट भी यहाँ पर दे रखा है आपको 10%। कह रहा है यदि रेट 10% होगा तो धनराशि क्या होगी, धनराशि यानी कि मूलधन की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमने अभी बताया था कि रेट को पहले क्या करते हैं हम फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, 1/10 बनेगा। फिर मैंने बताया था जो नीचे आता है यदि 2 वर्ष की बात करता है तो स्क्वायर करके मूलधन मान लेते हैं, 3 वर्ष की बात करता है तो क्यूब करके मूलधन मान लेते हैं। इससे ये होता है कि जो आपको फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आती है, क्योंकि यदि 100 मान के करोगे आप तो फ्रैक्शन में वैल्यू आएंगे तो हमें करने में दिक्कत होगा। इससे ये होता है कि फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आती है, पूर्ण संख्या में पूरा मान आता है तो हमें कैलकुलेशन में आसानी होती है। हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, मूलधन यहाँ से मूलधन हो जाएगा हमारा 10 की पावर 3 यानी कि 1000। हमने मान लिया कि जो मूलधन है हमारा मूलधन हो गया 1000। यानी इसका मतलब ये है यदि मूलधन 1000 है तो पहले साल जब ब्याज मिलेगा, पहले साल ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 1000 का 1/10 यानी कि 100 रुपये। ठीक है, अब हम बात करें दूसरे साल का, तो दूसरे साल जब ब्याज मिलेगा इस 1000 पर मिलेगा प्लस इस 100 पर भी मिलेगा। यानी 1000 पर तो मिलेगा कितना 100 प्लस इस पर 100 पर मिलेगा कितना 10। ठीक है, अब तीसरी साल की हम बात करेंगे तो तीसरी साल क्या होगा आपका, इस 1000 पर तो नहीं मिल रहा है ब्याज, कितना मिलेगा 100 मिलेगा। और फिर इस 100 पर भी मिलेगा कितना 10 मिलेगा। इस 100 पर भी मिलेगा कितना मिलेगा 10 मिलेगा। फिर 10 पर भी मिलेगा कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो ये बन गया आपका डायग्राम।
कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ से पूछा है, कह रहा है कि 3 वर्ष का CI और 3 वर्ष का SI मानते 186 दिया। आप देख लेना, जो 3 वर्ष का आपका CI है यही तो है, सॉरी 3 वर्ष का जो SI है यही है, 3 वर्ष का SI है और CI क्या है, 3 वर्ष का CI ये पूरा टोटल है। जब 3 वर्ष के CI और SI में अंतर कह रहा तो अंतर भी इतना ही तो आएगा। कितना आएगा अंतर? इतना और इतना आएगा अंतर, यानी कि 10, 20, 30 और 31। यहाँ पे आया हमारा अंतर 31 और यहाँ पे अंतर कितना है 186, यानी 31 बराबर कितना हो जाएगा 186 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 6 बार जाएगा जी भाग, तो 6 आ जाएगा। जब 1 बराबर 6 हो जाएगा, हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया मूलधन। जब मूलधन की बात कर रहा, मूलधन हमने माना था क्या 1000, तो मूलधन क्या हो जाएगा हमारा 1000 गुणा 6, यानी कि मूलधन हमारा हो जाएगा 6000 रुपये, यानी कि जो मूलधन होगा हमारा 6000 होगा। यानी कि यहाँ से यदि आप देखते हो कि जो हमारे चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो कैसे निकालते हैं, जो भी आपको मूलधन दे रखा हो मानते हैं अपन, तो उनका जब एक बार भाग करते हो तो 100 आता है, तो उसको 100 को मैं 3 का गुणा कर दो, फिर दूसरी बार 100 में भाग करोगे जितना आएगा उसमें भी 3 का गुणा कर दो, और फिर लास्ट बार जितना आया इसमें उसका बटे में भाग कर दो, जितना आया उसको सिर्फ एक बार रख दो, सबको जोड़ दो, तो ये आपका क्या हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। यदि वैसे बात करें 331 की, कई लोग बताते हैं कि 331 से रट लो, मुझे तो लगता है ये मतलब सबसे बढ़िया है कि ऐसे कर लो आप, अंतर पूछा तो अंतर आ जाएगा, दूसरे साल का पूछा तो दूसरे साल का। यहाँ पे यदि पूछ देता है दूसरे साल का ब्याज क्या होगा, तो दूसरे साल का ब्याज कितना है 110 है, तो 1 की वैल्यू पता आती 6 है, तो यहाँ से 110 की वैल्यू निकाल लेती, कितनी आती, फिर मान निकाल लेती वहाँ से। अब यहाँ से तीसरे साल का ब्याज पूछ देते, तो तीसरे साल का ब्याज आपका ये है, तो यहाँ से तीसरे साल का ब्याज निकाल लेते, यानी कि कितने भी साल का पूछ दे, एक दूसरे साल का पूछ दे या तीसरे साल का पूछ दे या लास्ट के 2 सालों का ब्याज पूछ दे या 3 सालों का ब्याज पूछ दे, तो इस डायग्राम से सारा आपका आ जाता है। एक ही डायग्राम आपको बनाना और सभी प्रकार के सवाल आपके सॉल्व हो जाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 5000 रुपये पर 20% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 640 है। सॉरी 3 ब्याज का अंतर ज्ञात करना है आपको। 5000 रुपये पर आपको पी दे रखा है कितना 5000 रुपये। 5000 रुपये पर 20% की दर से, रेट क्या दे रखी है आपको, रेट दे रखी है 20% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। 3 वर्ष के CI माइनस 3 साल का SI में क्या करना है हमको, अंतर ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, सीधा करना है कि यहाँ रेट पता है कितना है 20%, या रेट दिया है 20%, यानी 20% का मतलब है क्या 1/5। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है कि मूलधन कितना मान लेना, हमें मूलधन यहाँ पे हमें मान लेना कितना 5 मान लेना। मूलधन यहाँ 5 है तो 3 वर्ष की बात करा तो मूलधन कितना मान लेंगे 25, यानी कि मूलधन मान लेंगे यहाँ पे 5 की पावर 3, यानी कि 25 5 125 मान लेंगे। इसका मतलब ये है यदि हमारे 125 मूलधन होगा तब क्या होगा, जो पहले साल ब्याज मिलेगा हमें, फर्स्ट ईयर जो ब्याज मिलेगा 125 को 1/5 करोगे तो कितना आएगा 25 ब्याज मिलेगा। तो दूसरे साल की बात करोगे, दूसरे साल ब्याज मिलेगा 125 पर तो मिलेगा ही मिलेगा कितना 25, प्लस इस 25 पर भी मिलेगा कितना 5। तो तीसरे साल की बात करेंगे हम, तो तीसरे साल क्या करना है, इस 125 पर मिलेगा कितना 25, इस 25 पर भी मिलेगा कितना 5, इस 25 पर भी मिलेगा कितना 5, इस 5 पर भी मिलेगा कितना 1। ठीक है, क्योंकि आपको 1/5 निकालना है सबका, तो इतना ब्याज होगा। क्या 3 साल का CI और SI में अंतर दे रखा है। 3 साल की यदि CI और SI की बात करें तो 3 साल का SI तो जो हो जाएगा, SI घट जाएगा, तो जो 3 साल का CI और SI में अंतर आएगा आपका जी आएगा, यानी कि 5 दूना 10 15 16 आएगा। 3 साल का CI और SI में अंतर आया कितना आपका 16 आया, तो यहाँ पे 16 अंतर आया 16। इसका मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। हमें मूलधन दे रखा है, मूलधन यहाँ कितना माना 125 माना, मूलधन दे रखा है, यानी यहाँ से हो जाएगा कि 125 बराबर 5000। यहाँ से बात करें काट देंगे 25 से 25 5 125, 25 दूना 50 200 आएगा। 5 से काट दोगे 5 चौका 20 40, यानी 1 बराबर कितना आएगा आपका 40 आएगा। जब 1 बराबर 40 आ गया हमें 16 की वैल्यू निकालनी है, तो 16 बराबर कितना हो जाएगा, जो 3 साल का CI माइनस 3 साल का जो SI निकल के आएगा यहाँ से, ये आएगा आपका 16 गुणा कितना है 1 का मान 40, यानी यहाँ से कर देंगे 0, 16 चौके 64, यानी ये आ गया आपका 640 रुपये। जो आपका 3 साल का SI और CI में अंतर होगा वो आएगा आपका 640 रुपये। हम यहाँ से भी कर सकते थे कि यहाँ से सीधा उसका 20% निकाल के पहले साल का फिर दूसरे साल का वो करते, तो थोड़ा कैलकुलेशन क्या हो जाती ज़्यादा आती। 5000 में भाग देते तो कुछ ज़्यादा संख्या बड़ी बड़ी आती, यहाँ से कर रहे हैं तो थोड़ा सिंपल हो रहा है, कैलकुलेशन आपको टफ नहीं आने वाली कहीं, इसलिए ये ब्लॉक डायग्राम आपके लिए बहुत काम आने वाला है। यदि आप ये सीख गए तो समझ लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं है।
बात करते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि धनराशि, किसी धनराशि को 10% के CI की दर से यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिया गया, यदि तीसरे वर्ष का ब्याज 484 है तो धनराशि क्या होगी। कह रहा है कोई धनराशि है, किसी धनराशि को 10% की ब्याज दर से दिया गया है। ब्याज दर कितना दे रखा है, 10% दे रखा है। ब्याज दर आपको 10% दे रखा, तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और कह रहा है तीसरे वर्ष का जो ब्याज है वो मिला है आपको 484 रुपये। तीसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का ब्याज दे रखा है आपको कितना, 484 रुपये। ये आपको दे रखा है, इसमें कुछ नहीं दे रखा, आपसे मूलधन पूछ रखा है कि मूलधन क्या होगा। पी की वैल्यू यहाँ पे आपको निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, यदि आप बेसिस फार्मूले से बात करते हैं तो बहुत टफ हो जाता है, और प्रत्येक के लिए अलग फार्मूला होता है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा आपको रेट पर ध्यान देना है। रेट आपकी 10% है, तो रेट को यदि फ्रैक्शन में बदलोगे दिया जाएगा आपको 1/10। ठीक है, तो 3 वर्ष की बात कर रहा है, तो हम मूलधन को कितना मानेंगे, मूलधन मानेंगे 10 की पावर 3 यानी कि 1000 रुपये। यदि हम 1000 रुपये मूलधन मान लें, तब क्या होगा कि 1000 रुपये ब्याज की बात करेंगे हम, यानी कि 1000 रुपये यदि पहले साल की ब्याज की बात करेंगे तो 1000 पर पहले साल का ब्याज कितना होगा, 100 रुपये होगा। दूसरे साल की बात करेंगे तो 1000 पर दूसरे साल के ब्याज कितना होगा, इस पर तो मिलेगा ही मिलेगा 100, प्लस 100 पर भी मिलेगा कितना, 10। अब तीसरे साल की बात करें हम, तो तीसरे साल क्या होगा, इस 1000 पर मिलेगा कितना आपको 100, प्लस 100 पे मिलेगा कितना 10, प्लस 10 पे मिलेगा 100 पे मिलेगा कितना 10, प्लस 10 पे भी मिलेगा कितना, एक ब्याज मिलेगा, यानी कि ये हो गया ब्याज। तो यहाँ पे कह रहा है कि तीसरे साल का ब्याज दे रखा है 484 रुपये। यहाँ पे देखिए आप तीसरे साल का ब्याज कितना निकल के आया, तीसरे साल का ब्याज निकल के आया आपका 110, 120 और 131, यानी तीसरे साल का ब्याज निकल के आया आपको 131। जब तीसरे साल का ब्याज यहाँ पे 131 निकल के आया, सवाल में दे रखा है 484, तो 131 बराबर कितना जाएगा आपका, जो हो जाएगा 484। ठीक है, तो इसको भाग करेंगे हम 100, यहाँ से हो जाएगा आपका 100, 110, 120, 121, सॉरी यहाँ पे 121 आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका 121, यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पे तो 10 बराबर 4 बार जा रहा है, कितना जा रहा है 4 बार, क्योंकि 4 एकम 4, 4 दूना 4 एकम 4, ये जा रहा है आपका 4 बार, यानी 1 बराबर आपका यहाँ पे 4 आ गया। जब 1 बराबर आपका यहाँ पे 4 आ गया तो इसका मतलब है हमें मान का ज्ञात करना, मान हमें निकालना था मूलधन का। मूलधन हमने कितना माना, मूलधन माना हमने 1000, तब ये 1 की वैल्यू पता है तो 1000 की वैल्यू निकल जाएगी, यानी पी आ जाएगा आपका 1000 गुणा 4, जाने कि यहाँ से निकल के आएगा 4000 रुपये, है ना। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, जितने की बात करें उतने का आप कर दोगे। यदि दूसरे साल का ब्याज दे देता, यदि दूसरे साल का ब्याज दे देता तो आपको कितना हो जाता, 110 के बराबर हो जाता। तीसरे साल का ब्याज दिया था तो तीसरे साल के ब्याज के बराबर कर दिया। ठीक है, अब बात कर, हमें लगता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आज का, कह रहा है कि यदि धन अपने से 3 वर्षों में 27 गुना हो जाता है तो CI की दर क्या है। कह रहा कोई धन अपने से, कोई धन है, हमें धन पता नहीं है, अपने से 27 गुना हो, कोई धन 3 वर्षों में 27 गुना हो जाता है। कह रहा है यदि कोई धन 3 वर्ष में अपने से 27 गुना हो जाता है तो रेट पूछा, रेट क्या होगी। हमने कल बताया था, ये क्वेश्चन कल वाला है, कल हमने करवाया था। क्वेश्चन क्या कराया था, यदि 2 वर्ष की बात करें, यानी इसका मतलब यहाँ पे देख लीजिए आप क्या बात कर रहा है। यदि हम मान लें कि हमारा धन क्या है 1 है, ठीक है, यदि हमारा मूलधन क्या है 1 है, तो आपका 3 वर्ष बाद, 3 साल बाद कितना हो जाएगा जी, 27 हो जाएगा। ठीक है, हमने बात की थी यदि 1 साल का 2 साल के यदि मूलधन और मिश्र धन में दे रखा है अनुपात, तो उसको क्या करते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं, तब 1 साल का अनुपात निकल आता है। 3 साल की बात करा तो इसका क्या ले लेंगे हम, इसका ले लेंगे हम घनमूल। जब इसका घनमूल ले लेंगे तो 1 साल का आपका मूलधन और जो आपका मिश्र धन है उसमें अनुपात निकल के आएगा। जब अनुपात निकल के आएगा तो ये आएगा 1 से 3, यानी इसका मतलब ये है कि 1 साल में जो यदि आपका 1 मूलधन होगा तो वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको 2 ब्याज मिला है। कितना ब्याज मिला है, 2 ब्याज मिला है। कितने पर, 1 पर मिला है, तो कितने % रेट हो गई आपकी, गुणा 100, यानी कि रेट आ गई आपकी 200%। जो रेट होगी कितनी आएगी, 200% होगी आपकी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धन CI की दर से 7 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो 21 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा।
कोई धन 7 वर्षों में CI की दर से 7 वर्षों में, कह रहा 7 वर्षों में कोई धन 7 वर्षों में आपका हो जाता है 3 गुना, 7 ईयर में हो जाता है आपका 3 गुना। तब कह रहा है कि 21 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, पूछ रहा है कि 21 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, यानी टाइम की वैल्यू पूछ रहा है। कह रहा है कि 7 साल में कोई धन 3 गुना हो जाता है तो 21 गुना करने के लिए कितना टाइम लगेगा। देखिए इसमें कुछ करना नहीं होता है, इसमें जो होता है कि पहले तो कह यदि हम मान लें कि हमारा मूलधन कितना 1 है, ठीक है, जब 1 है तो 7 साल बाद ये हो जाएगा हमारा 3 गुना, यानी कि 3 हो जाएगा। 1 का 3 गुना कितना, 3 नहीं 2 होगा, 3 हो जाएगा। अब साधारण ब्याज में क्या होता था, जितने साल में कोई ब्याज दोगुना होता था उतने साल में फिर वो दोगुना होगा, कहेगा जब ब्याज मिलेगा उस पर होता है दोगुना। एक ब्याज मिला तो उतनी ब्याज दूसरे साल मिलेगा, उतनी ब्याज 3 साल। इसमें क्या होता है, जो धन होता है जितना हो जाता है फिर उसका हो जाता है क्या, उतनी टाइम पीरियड में उसका दोगुना करते हैं हम यहाँ पे। तो जगह कह रहा 7 साल में कोई धन 1 से 3 गुना हो जाता है, तो जब अगले 7 साल आएगी तो फिर उसके लिए मूलधन कौन बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो अगले 7 साल में इसका 3 गुना होगा, यानी कि अगले साल में कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा धन, जाएगा नहीं हो जाएगा। फिर जब अगला 7 साल आएगा तो अगले 7 साल में मूलधन काम कौन करेगा, 9 करेगा। तो यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा, यानी 9 का 3 गुना हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। यानी कि यहाँ से यदि कंपेरिजन करें, हमारा धन 1 था तो कितना हो गया, 27 हो गया, इसका मतलब है 27 गुना हो गया। और 27 गुना होगा तो कितने साल हो गया, 7 दूनी 14, 7 की 21, यानी कि टाइम कितना है, 21 साल में क्या होगा, यदि कोई धन 7 साल में 3 गुना होता होगा तो वह 21 साल में जाके आपको कितना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था ये। अब बात करते हैं अगली क्वेश्चन की, क्योंकि इसमें आपको पता है ना, जो दूसरे साल, जैसे हम पहले साल की बात करें तो दूसरे साल की बात करेंगे, जो पहले साल जो ब्याज मिला था वो जोड़कर वो आपका मूलधन दूसरे साल में काम करेगा। तीसरे साल में 2 साल में जो ब्याज मिला प्लस मूलधन जब वो जोड़ जाएगा तब वो है तीसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में कह रहा है यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो 32 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। जस्ट इसी टाइप का सवाल है, आप कर ले जाओगे। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा कोई धन 5 वर्षों में 8 गुना, वो 8 वर्षों में 27 गुना हो जाता है तो CI की दर क्या थी। 5 वर्ष में कह रहा है 8 गुना, कह रहा कोई धन है 5 साल में 8 गुना हो जाता है, ठीक है। फिर 5 साल में 8 गुना हो जाता है तथा 8 वर्षों में 27 गुना हो जाता है, कह रहा तथा 8 वर्षों में 27 गुना हो जाता है। तब कह रहा है आपको क्या निकालना है, दर निकालें, चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालें, यानी रेट निकालना है कि रेट आपकी क्या होगी। क्या करोगे आप, जैसे मैं मान लूँ कि हमारे पास जो मूलधन है वो क्या है, 1 है, ठीक है। जब मूलधन हमारा 1 है तो 1 मूलधन है तो भैया 5 साल बाद कितना हो जाएगा जी, 8 गुना, यानी कि 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब क्या तथा 8 साल में 27 गुना हो जाता है, यानी यही एक धन की बात करें तो 8 साल में कितना हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा 27 गुना हो जाएगा ना। एक को कि यदि डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे आ रहा है हमें 3 साल का डिफरेंस, ठीक है, 5 3 8 तो आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 3 साल में जो धन आपका 8 होगा तो 8 से कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। यानी 3 साल में जो आपका धन 8 होगा ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितने साल में, 3 साल में। जब 3 साल का ये मूलधन है, अभी तो ये क्या आपका मिश्रधन है, ठीक है। तो 3 साल के मूलधन और मिश्रधन में अनुपात दे रखा है यहाँ पे। हम यदि 1 साल का मूलधन और मिश्रधन में अनुपात ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा हमारा, इसका क्या करेंगे, घनमूल ले लेंगे। जब इसका घनमूल ले लेंगे तो इसका मतलब ये है कि क्या हो जाएगा, 8 का घनमूल तो 2 होता है और 27 घनमूल कितना होता है, 3 होता है। यानी कोई धन यदि 2 होगा तो 1 साल में कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें कितना ब्याज मिलेगा, 1 ब्याज मिलेगा। 1 ब्याज मिलेगा कितने पर, 2 पर मिलेगा। तो आपका जो रेट होगा कितना होगा, दर गुणा 100, यानी रेट होगा आपको कितना होगा, 50% की दर से होगा। सिंपल है बिल्कुल, क्योंकि ये होता है कि 5 साल बाद इतना हो गया धन। अब जब अगले की बात करेगा 8 साल की, यानी 3 साल बाद की बात करेगा तो उसके लिए ये मूलधन का काम करेगा, ये क्या है, मिश्रधन का काम करेगा। यही है आपका क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। मैंने पहले ही लेक्चर में आपको अच्छे समझाया है। यदि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। यदि उसको देखने के बाद आपको इस लेक्चर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि कोई धन 5 वर्षों में 625 और 7 वर्षों में 784 हो जाता है तो CI की दर क्या होगी। कह रहा है कोई धन 5 वर्ष में, कोई धन 5 वर्ष में आपको हो जाता है 625
5 वर्षों में 625 हो जाता है तथा 7 वर्षों में 784 हो जाता है, तथा 7 वर्षों में 784, 7 वर्षों में 784 हो जाता है। तथा अब आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है कि रेट क्या होगी, यानी कि आपकी दर क्या होगी। तो दर निकालिए तो दर क्या करना है आपको देखना। देखो सिंपल है, जो पहले क्वेश्चन किया था उसी टाइप से है। भाई कह रहा है कोई धन 5 साल में कितना हो रहा है, 5 साल में मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कह रहा कि 5 साल में कोई धन हो रहा है, 5 ईयर में कोई धन था हमारे पास, हमें पता नहीं क्या था, तो 5 साल में ये हो रहा था 625, ठीक है, 5 साल में हो रहा था 625 और कह रहा 7 साल में वही धन 7 साल में कितना हो रहा था, वो रहा था 784 हो रहा था, ठीक है। जब वही धन 5 साल में 625 हो रहा था और वही धन 7 साल में 784 हो रहा था, इसका मतलब ये है कि यदि हम 5 वर्ष के बाद फिर अगले 2 वर्ष की बात करें तो अगले 2 वर्ष के लिए मूलधन का काम कौन करेगा, 625 करेगा, नहीं करेगा। यानी इसका मतलब ये है कि जो 625 रुपये होगा ये अगले 2 साल में कितना हो जाएगा आपका, 784 हो जाएगा। यही तो होता है मतलब, क्योंकि 5 साल बाद जो आपका जेब में से धन बना है ना, अगले जब 2 साल की बात करेंगे यानी 7 साल तक की बात करेंगे तो अगले 2 साल तक की और बात करेंगे, तो अगले 2 साल तक के लिए आपको मूलधन काम कौन करेगा, 625 करेगा। यानी कि 2 साल बाद 625 की राशि आपकी 784 हो जाती है। तो आपको क्या निकालनी है, रेट निकालनी। जब रेट निकालनी तो आपको पता है तो 2 साल की मैं दिया है आपको मूलधन और मिश्रण में अनुपात दे रहा, तो 1 वर्ष का निकालेंगे, क्या कर लेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे। तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, इसका आपका वर्गमूल आएगा 25 का, आपको पता है जो होता है 25 का 625 वर्गमूल, और जो 784 होता है ये होता है आपका 28 का वर्गमूल। इसका मतलब ये यदि धन 25 होगा तो आपका 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यानी कि हमें ब्याज कितना मिलेगा, 3 ब्याज मिलेगा, कितनी पे, 25 पे। तो आपका रेट क्या हो जाएगा यहाँ से, गुणा 100, यानी कि रेट हो जाएगा, काट दोगे 25 चौका 100, 4 12%, रेट निकल के आई आपकी 12%। आज का अगला क्वेश्चन है, कह रहा कोई धन 10 वर्षों में 16 गुना और 14 वर्षों में 81 गुना हो जाता है, तो सीआई की दर। देखो वैसे जो इस टाइप का क्वेश्चन हम करा भी चुके हैं, 2-3 करा चुके हैं, तो ये वाला क्वेश्चन कराना उचित नहीं है। आप इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आता है तो आप कर ले जाओगे, यदि आपने हमारा लेक्चर अच्छे से पढ़ लिया है तो। सुन लो एक बात सुनना, तो कह रहा कोई धन 10 वर्षों में 16 गुना और 14 वर्षों में 81 गुना हो जाता है, तो क्या करना है आपको, चलो बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा 10 वर्षों में कोई धन 10 साल में हो जाता है आपका 16 गुना, ठीक है, 10 साल में 16 गुना हो जाता है, वह 14 साल में यही धन आपका हो जाता है 81 गुना हो जाता है। 14 81, यानी प्रारंभ में जो आपका धन होगा उसमें 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और वही धन 14 साल बाद कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। यानी बात कर रहा है यदि हम 10 साल के बाद की बात करें, 10 साल के बाद से अगले 4 साल की बात करें तो 14 वर्ष हो जाएगा आपका। तो अगले 4 साल के लिए आपका जो 16 होगा ये क्या करेगा, उसके लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, और 81 जो होगा ये क्या आएगा, आपका अमाउंट निकल के आएगा। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि यदि धन 16 होगा तो ये 16 धन 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 साल का दे रखा है अनुपात, हमें 1 साल का निकालना तो कितना हो जाएगा, क्या कर लेंगे इसका 1/4 की पावर कर देंगे। 2 साल का होता है तो वर्गमूल लेते हैं, 1/2 की पावर चलाते हैं। 3 साल की बात दिए रखा तो 1 साल का निकालते हैं तो 1/3 की पावर करते हैं, और ये 4 साल की बात करा तो 1/4 की बात करेंगे यहाँ पे। तो क्या आएगा, जब इसका आप चतुर्थ मूल निकालोगे तो जाएगा आपका 2 का, और ये आएगा आपका क्या आएगा, 3 का आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई धन 2 होगा, 2 से 3 हो रहा है, यानी कि आपको ब्याज मिल रहा है क्या, 1 कितने में मिल रहा है, 2 पर मिल रहा है, तो आपका रेट कितना हो जाएगा, गुणे 100, यानी कि हो जाएगा आपका 50% रेट, ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन है, कह रहा कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्ष में स्वयं का 2/1/4 गुना हो जाता है, तो दर क्या है। कोई धन सीआई की दर से 2 वर्ष में कह रहा है वह स्वयं का 2/1/4 गुना हो जाता है, जब इतने गुना हो जाता है तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको, रेट निकालना है, ठीक है। हमको पता नहीं है धन क्या है, हम मान लें कि हमारा धन कितना है, मान लीजिए 1 धन है,
जब हमारा धन 1 है तो इसका मतलब ये कह रहा है कि यही 1 वाला धन 2 साल बाद स्वयं का 2 सही 1/4 गुना हो जाता है। 2 सही 1/4 गुना की बात करें तो 4 दूना 8 1 9, यानी कि 9/4 होना है इसको। 9/4 होना है तो 1 का 9/4 कितना आएगा? 9/4 हो जाएगा। ठीक है, तो जी अनुपात दे रखा है 1 अनुपात 9/4 हो गया। जी काय का आपका अनुपात दे रखा है 2 साल का मूलधन और मिश्रधन का अनुपात। तब यदि हम अनुपात में पता है कि नीचे ये संख्या है तो यदि हमको पूर्ण में बनाना है तो इसका 4 का गुणा करा देंगे, तो यानी ये हो जाएगा, ये 4 यहाँ आ जाएगा, यानी हो जाएगा 4 से 9। यदि धन 4 होगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितने साल बाद? 2 साल बाद। तो ये 2 साल का दे रखा है, काय में मूलधन और मिश्रधन में अनुपात दे रखा, तो 1 साल का अनुपात निकालेंगे तो जाएगा 2:3 आएगा, यानी कि 1 ब्याज मिला है कितने से? 2 से। ठीक है, जब 2 पर 1 ब्याज मिला है तो रेट क्या हो जाएगी आपकी? गुणा हो, यानी कितना हो जाएगा? 50%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी? 50% हो जाएगी आपकी। इसलिए एक ही टाइप की 2-3 सवाल करा दी ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। जो आपका अगला लेक्चर आएगा, अगले लेक्चर में एक से बढ़कर एक एकदम धमाकेदार सवाल होंगे। तो अगला क्वेश्चन है आज के लिए, कह रहा कि एक धन 4% की दर से प्रथम वर्ष का CI 25 है, उसी धन पर दूसरे वर्ष का CI क्या होगा? कह रहा है कि एक धन है, कोई धन है, उसमें रेट दे रखा है आपको 4%। कह रहा है 4% की दर से जो पहला साल है, पहली साल का आपको CI दे रखा है कि पहली साल का जो CI है वो CI दे रहा है 25 रुपये। ठीक है, 25 रुपये दे रखा है। और कह रहा है कि दूसरे साल का जो होगा आपका, दूसरे साल का CI क्या होगा? दूसरे साल का CI पूछ रहा है कि दूसरे साल का CI क्या हो, ये निकालना है। ठीक है, इसमें क्या है कि इस प्रकार के क्वेश्चन यदि ऑप्शन दिए रखें तो आप ध्यान देने वाली बात होती है। ठीक है, क्योंकि यदि आप चूक गए तो सारा सवाल गलत है। इसमें क्या क्या है? इसमें सब पूछ रहा है कि 2 साल का ब्याज क्या होगा, यानी दूसरे साल का 2 साल का ब्याज नहीं पूछ रहा है, 2 साल का ब्याज पूछता तो पूरा काउंट करते हैं। कर लीजिए इसको। रेट दे रखा है आपको 4%। 4% का मतलब होता है आपका 1/25। ठीक है, इसका मतलब ये है, यदि यहाँ पे कह रहा है कि पहले साल का जो क्या है CI दे रखा है 25, पहले साल का CI दे रखा है 25। ठीक है, जब पहले साल का CI दे रखा है 25, इसका मतलब है जब दूसरे साल की बात करेंगे तो दूसरे साल भी क्या होगा? CI 25 तो मिलना है ना, और 25 इस वाली 25 पर और मिलना है कितना? 1/25, यानी कि 1 और मिलेगा नहीं मिलेगा? तो यदि जब दूसरे साल की ब्याज की बात करें तो दूसरे साल का ब्याज सिर्फ हो जाएगा आपको कितना? 26 रुपये हो जाएगा। सिर्फ जब दूसरे साल की ब्याज की बात करेगा तो ब्याज कितना मिलेगा आपको? 26 रुपये मिलेगा किसी धन पर। और यदि पहले साल की बात 25 से रखा, यदि दोनों साल की बात करें कि दोनों साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो दोनों साल में मिलाकर ब्याज कितना मिलेगा? 25 दूनी 50 और 51 ब्याज मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आपको 51 भी मिलेगा और 26 भी मिलेगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। क्योंकि कभी उसने पूछा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, उसने तो सिर्फ दूसरे का पूछा और आप दोनों को निकाल के बैठ जाओ तो आपका आ गया 51 और 51 ऑप्शन में मिल गया, आप टिक लगा के चले गए, आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ता है। हम आपको ऑप्शन इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि हम आज आपको समझा रहे हैं। कल जो हम क्वेश्चन लाएंगे उसमें विथ ऑप्शन के दिया करेंगे, तो आप क्वेश्चन लगाइएगा, ऑप्शन को देखिएगा कौन सा सही आ रहा है, फिर उसके बाद आंसर चेक कर लिया करो। आज के लिए एक हम सवाल दे रहे हैं, यदि आपने वो सवाल सॉल्व कर लिया तो समझ लीजिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, यदि नहीं बना तो समझ लीजिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल ही नहीं आता है। तो आज के लिए ये रहा आपका नया सवाल। तो अगला जो आज के लिए आपको क्वेश्चन छोड़ा गया है करने के लिए, क्वेश्चन है इस प्रकार है कि एक साहूकार 4% की CI की दर से धन उधार कुछ लेता है, और क्या करता है? धन उधार तो ले लेता है, फिर उसको देता भी है। क्या करता है? यदि वह धन को 6% की वार्षिक दर से दूसरे व्यक्ति को दे देता है, लेकिन जो ब्याज है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करता है, और उधार दे देता है, वह ब्याज अंत में ही देता है। लेकिन जो दर है आपको, जो ब्याज दर तो दे रखी है आपको 6% वार्षिक, लेकिन जो ब्याज संयोजित कराता है वो 6 महीने में संयोजित कराता है। और क्या कह रहा है? और लेकिन ब्याज वह वर्ष के अंत में ही लेता है। इस प्रकार वह प्रत्येक वर्ष 104.50 रुपये क्या करता है? कमाता है। तब पूछ रहा है तो उधार ली गई राशि क्या होगी? तो ये क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है कि उधार ली गई राशि क्या होगी, यानी कि प्रारंभ में पूछ रहा है जो उसने मूलधन साहूकार ने उधार लिया था वह कितना होगा। जो भी उत्तर आए इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हम इस क्वेश्चन के ऊपर कल बात करने वाले हैं। कल आप बताएंगे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यदि आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो समझ लीजिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके लिए जुड़े रहिए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के साथ, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।